देश में तिरंगे को लेकर अब राजनीति तेज हो गई है। केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा लगाया जाए। ये मैंडेटरी नहीं है कि हर घर में लगे, लेकिन उन लोगों ने सारे देशवासियों से ये अपील की है कि अधिक से अधिक तिरंगा लगा जाए। इसको लेकर बीजेपी भी अपने ओर से तैयारी कर रही है, राज्य सरकार भी तैयारी कर रही है, लेकिन कांग्रेस थोड़ा इस बात को लेकर डरी और सहमी भी है। तभी तो तिरंगे के दिन वो कह रही है हर घर में नौकरी की ज़रूरत है, दिल में तिरंगा बसता है। कह रहे 75 वर्ष अमृत वर्ष के रूप में सरकार मना रही है, और तिरंगा को लेके काहे ये लोग बयानबाजी कर रहे हैं। नहीं, देखिए, जो आज अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, देश की आज़ादी का 75वां वर्ष, ये हमारे पूर्वजों के शहादत की देन है। जब हमारे पूर्वज देश हमारे कहते हैं तो उसमें बीजेपी वाला को भी पूर्वज को मानते हैं कि नहीं? बीजेपी का कोई एक व्यक्ति स्वतंत्रता संग्राम में था क्या? सावरकर से लेकर के अडबेरकर तक सब तो दिल की दीवारों को देख करके अंग्रेज सरकार के सामने घुटना टेका था, माफ़ी लिखा था कि हमको माफ़ कर दीजिए, हमको जेल से छोड़ दीजिए। आज वो छद्म राष्ट्रभक्त बने हुए हैं। तो जो जेल की दीवारों को देख करके माफ़ी लिखे, उससे यही उम्मीद की जा सकती है कि वो देश का तिरंगा बिचवाए। देश का तिरंगा हर देश के युवाओं का दिल में है, हर देश का युवाओं के जज्बा में वो तिरंगा है। वो तिरंगा खरीदने और बेचने से राष्ट्रभक्ति नहीं कहलाता है। राष्ट्रभक्ति तब कहलाता है जब हम इस सीने में तिरंगा को रख करके शहीद होते हैं। लेकिन कांग्रेस भी तो जो गौरव यात्रा आप लोग कर रहे हैं पूरे देश भर में, तो उसमें भी तो तिरंगे का उपयोग किया जा रहा है। झंडा लेकर आप लोग भी पदयात्रा कर रहे हैं। देखिए, झंडा लेकर के पदयात्रा करना ये एक सौभाग्य का विषय होता है हर हिंदुस्तानियों के लिए, क्योंकि जब देश का स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई हम लड़ रहे थे तो इसी सीने पे देश का वो तिरंगा था, और यही देश का सीने पे जो तिरंगा था, उस तिरंगे को लेकर के लोग शहीद हुए थे। उसकी गाथा है ये गौरव गाथा। तो बीजेपी ये जो कह रही है या केंद्र सरकार के हर घर में तिरंगा लगाया जाए, उसमें संशोधन भी कर दिया है कि अब अंधेरे में भी रह सकता है, तो उससे आपत्ति क्या है? देखिए, तिरंगे की एक गरिमा होती है। तिरंगा हमारा सिर्फ वो 4 मीटर या 3 मीटर कपड़ा नहीं है, बल्कि इस देश का तिरंगा इस देश के हिंदुस्तानियों का गर्व है, मान है, सम्मान है। और हम सम्मान को और मान को अंधेरे में नहीं रख सकते, उजाला चाहिए उसके लिए, और तिरंगा फहराने का भी नियम है। तो अभी तो केंद्र सरकार ने उसमें संशोधन किया है। हाँ, इसलिए संशोधन किया है कि तिरंगे के विषय में इसे पता नहीं। ये अनपढ़ों की जमात है ये लोग। तिरंगा क्या होता है, तिरंगे का मतलब क्या होता है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पता नहीं है, ये अनपढ़ों को पता नहीं है। लेकिन यहाँ राज्य सरकार भी तो हर जगह बैनर पोस्टर लगा के लोगों से अपील कर रही है कि घर में, ऑफिस में, हर जगह तिरंगा लगाइए 13 से 15 अगस्त तक। लेकिन बेचिए मत तिरंगे को। भारतीय जनता पार्टी या जिस प्रकार अपने दफ्तर के सामने एक स्टॉल लगा करके तिरंगा बेच रही है, आपत्ति उस पे है कि इस देश का तिरंगा बिकने के लिए नहीं है। वो तो कह रहे लोगों को हम सस्ते दर पे उपलब्ध करा दे रहे, ताकि चूंकि डिमांड ज़्यादा हो गया है, सबके घर तक तिरंगा पहुंच जाए। सस्ते दर पे आटा उपलब्ध करवा दीजिए ना, सस्ते दर पे चावल उपलब्ध करवा दीजिए ना, सस्ते दर पे रसोई गैस उपलब्ध करवा दीजिए ना, सस्ते दर पे नौकरी उपलब्ध करवा दीजिए ना। ये अग्निवीर 3 साल नौकरी दे रहे हैं, सेना का भी सम्मान घटा रहे हैं, और कह रहे हैं कि तिरंगा बेच करके हम युवाओं को तिरंगे के विषय में बता रहे हैं। देखिए, पानी उतरने का ये मतलब नहीं होता कि लोग किनारे पे घर बना लें। हम समुंदर हैं, एक दिन वापस आएंगे। मतलब बिहार में आपकी सरकार आ गई इसलिए कॉन्फिडेंस मिल रहा है? नहीं, कॉन्फिडेंस इसलिए मिल रहा है कि अब देश के युवा भी जाग चुका है, देश की महिलाएं भी जाग चुकी है, देश का किसान जाग चुका है, देश के खेतिहर मजदूर लोग जाग चुके हैं, इसलिए कॉन्फिडेंस आ गया है। मतलब 24 कांग्रेस का होने वाला है।
बिल्कुल 24 में तो इन छदम राष्ट्र भक्तों का पूरा कुनबा साफ हो जाएगा, जैसे कौरवों का हुआ था। लेकिन बीजेपी तो ओवर कॉन्फिडेंट है, कह रहे कि अभी 29 तक कोई वैकेंसी नहीं है प्रधानमंत्री पद के लिए। और राहुल जी का नाम लेके वो लोग बोलते हैं कि इनका तो कोई मतलब कहीं कुछ योगदान ही नहीं है। जब महाभारत की लड़ाई हुई थी और जब राम और रावण की लड़ाई हुई थी, तो रावण भी पूरा कॉन्फिडेंस में था कि हम नहीं हारेंगे। हारा ना, दुर्योधन भी हारा ना, पूरा कुनबा साफ हुआ ना। 2024 में वही होगा। अहंकार ना तो रावण का रहा ना दुर्योधन का रहा, तो अहंकार ये भाजपा के लोगों को क्या रहेगा। तो कांग्रेस के कोई कार्यकर्ता नहीं लगाएंगे अपने घर में झंडा? झंडा कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ताओं के दिल में है। मैंने कहा कि हम वो तिरंगा की मान रखने के लिए हमारे पूर्वजों ने शहादत दिया है, तो ये तिरंगा कांग्रेस के लोगों से पूछना होगा। तिरंगा तो हमारे दिल में है। कांग्रेस को लग रहा है कि तिरंगा का जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा है और जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि अब व्यापार कर रही है बीजेपी, हर जगह स्टॉल लगा के, उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोगों के दिल में तिरंगा बसता है और इसलिए नौकरी की ज़रूरत है घर घर। तिरंगा तो सभी राष्ट्रभक्तों को पता है, दिखावे के लिए राष्ट्रभक्ति किसी को पसंद नहीं आती है। कह रहे अब ये धीरे धीरे क्लियर होते जा रहा है, लिहाजा 24 तक युवाओं को ये पता चल जाएगा कि असल राष्ट्रभक्त कौन है। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in